दोस्तों 2026 में क्या आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उसके लिए आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कैसे आप उद्यम रजिस्ट्रेशन लाइव कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। किसी जनसेवा केंद्र या किसी दुकानदार के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे आप खुद से घर बैठे मोबाइल फोन या लैपटॉप से अपना उद्यम सर्टिफिकेट बना सकते हैं किसी भी प्रकार के बिजनेस के लिए। आप चाहे छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, बड़ा बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि भारत सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप ठेली भी लगा रहे हैं ना, तब भी उद्यम सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। तो अगर आप ठेलिया भी लगा रहे हैं ना, कोई पानी पूरी बेच रहे हैं, कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लें। ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ सरकार तक ये पहुंच जाता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं। तो चलिए पूरी डिटेल के लिए हम इस वीडियो को लाइव करके दिखाएंगे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप उद्यम सर्टिफिकेट बनाना है या उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे गूगल पर आएंगे तो यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन लिखेंगे तो पहला ही आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन मिलता है udyam-register.gov.in। इसी पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा ये रजिस्ट्रेशन दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा नहीं लगता है। आप किसी फेक वेबसाइट से ना करें, ऑथराइज्ड वेबसाइट से ही करें। इसी वजह से मैंने लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर आने के बाद आपको देख सकते हैं एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का ऑप्शन दिखता है, वेलकम टू रजिस्टर्ड हियर। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको पहला लिंक दिखता है, इसी पर क्लिक। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने देख सकते हैं दो ऑप्शन दिखते हैं। फर्स्ट नंबर में आधार नंबर, जिसका भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है। इसके बाद नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, उद्यमी का नाम, जैसा कि आपका आधार में नाम है सेम टू सेम आपका नाम यहाँ पर भर देना है। इसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन देख करके वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो भी आधार में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वह ओटीपी डालकर वैलिडेट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको वेट करना है, देख सकते हैं प्लीज वेट। अब यहाँ पर देख सकते हैं और आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यू कैन कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको थोड़ा सा नीचे आना है तो अब यहाँ पर पैन वेरिफिकेशन कराएगा। सबसे पहले टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन के प्रकार में आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग चुनना है। जैसे अगर आप प्रोपराइटर एकल स्वामित्व के बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आप खुद ही मालिक हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो ये सिलेक्ट करना है। पार्टनरशिप, सहकारी, कोऑपरेटिव, प्राइवेट, पब्लिक लिमिटेड, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो भी हैं, ट्रस्ट हैं, अदर हैं, अपने अकॉर्डिंग बिजनेस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पैन नंबर, आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है वो एंटर करना है। पैन कार्ड में आपका जैसा नाम है विद स्पेलिंग वो एंटर करना है और पैन के अनुसार डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पर एंटर करके डिक्लेरेशन देना है और पैन वाली डेट पर क्लिक कर देना है। तो पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, आपका पैन कार्ड सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब आपको आगे उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है, इसके लिए आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपकी कुछ एसेंशियल डिटेल खुलकर आ जाएगी, जैसे कि पूछा जाता है हैव यू फिल्ड द आईटीआर फॉर प्रीवियस ईयर। आपने अगर प्रीवियस ईयर आईटीआर अपना भरा होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ फेच कर लेंगे। जैसे देखिए मैंने 2023-24 में भरा तो मेरा यस यहाँ पर ऑलरेडी भरा है। वहीं पर कौन सा आईटीआर भरा था वो भी सिलेक्ट कर लेगा। डू यू हैव ए जीएसटीएन, अब आपको 4.3 में भरना है। पूरा क्या आपके पास जीएसटी नंबर है तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक कर दें। अब आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन यहाँ करना है तो आपका जो भी नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर है वो ऑटोमेटिक जो भर चुके हैं वो आ जाएगा। अब आपको 6 नंबर में मोबाइल नंबर एंटर करना है और एक ईमेल आईडी 7 नंबर में एंटर करनी है। इसका ये आपकी डिटेल कुछ दिखेगी, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। अब आपको 8th नंबर में आना है। सोशल कैटेगरी में आपको जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी क्या है वो भरना है। इसका जेंडर 9th नंबर में आपको जेंडर अपना सिलेक्ट कर। इसके बाद नीचे आना है और आपको 10th नंबर में अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। अब आपको उद्यम का नाम भरना है, नेम ऑफ एंटरप्राइजेस, आप अपने बिजनेस का नाम यहाँ पर भरिए। तो 11th नंबर में आपको अपने बिजनेस का नाम डालना है। इसके बाद प्लांट यूनिट नेम, हो सकता है आपके जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें बहुत सारे आपके प्लांट हो, एक से अधिक प्लांट हो, तो उन सभी का यहाँ पर बारी बारी नाम डाल करके ऐड करना है। तो मेरे केस में एक ही है तो मैं ऐड यूनिट पर क्लिक कर दूंगा। तो देख सकते हैं मेरा एक यूनिट ऐड हो गया है। अगर आपके केस में एक से अधिक है तो उन्हें भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब आपको 12th नंबर में, 12वें नंबर में इकाई का नाम भरना है। तो आपका अगर बहुत सारी इकाई है तो आपके सारे लिस्ट आ जाएगी। मेरे में एक है तो मैं अपना सिलेक्ट कर लूंगा।
नीचे आने के बाद आप उसी इकाई का आपको यहाँ पर एड्रेस देना है। अगर आपकी एक से अधिक इकाई होंगी तो उन सभी के नाम आएंगे और सभी के अलग अलग एड्रेस देने होंगे। अगर एक ही जगह है तो सबका सेम दे दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर अपना अपना जो भी मेरी इकाई उसका पूरा बिजनेस एड्रेस मतलब कि दे रहा हूँ और इसके बाद ऐड प्लान पर क्लिक कर दूंगा। अब इसके बाद आपको अपना ऑफिस एड्रेस लेना है। जहाँ आप बिजनेस कर रहे हैं और ऑफिस एड्रेस, दो एड्रेस होते हैं। अगर सेम है तो आपको सेम डिटेल फिल कर देनी है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर देना है। इसलिए गेट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर क्लिक करना है। पेज खुलकर आ जाएगा, देख सकते हैं। आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आपको पूरा देखिए बिजनेस खुलकर आ जाता है। तो आपको यहाँ पर आपकी जो भी लोकेशन है वो देखिएगा, मैप खुल जाएगा और इसके बाद उसी मैप में अपनी लोकेशन पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद 14 नंबर में दोस्तों आपको भरना है। अगर आपने पहले कभी ईएम सेकेंड या यूएम में रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यस या उसे सिलेक्ट करना है, नहीं तो एनए पर सिलेक्ट रहने देना है। स्टेटस ऑफ इंटरप्राइजेस, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, आपने जब इंटरप्राइज अपनी शुरू की है वो डेट डालनी है। अपने बिजनेस जब शुरू कर रहे हैं वो, तो वो डेट सिलेक्ट करना है। इसका वेदर प्रोडक्ट या बिजनेस यहाँ पर कमेंट, वो डेट यहाँ पर एंटर कर देनी है। अब दोस्तों इसके बाद बैंक डिटेल भरना है। आपको यहाँ पर बैंक का नाम, आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट संख्या। अगर आपके पास अपना खुद का करंट अकाउंट है तो वो यहाँ पर आप भरेंगे, या बिजनेस अकाउंट है जो भी वो भरना है। मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, इकाई की प्रमुख गतिविधि क्या है। हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या सर्विस सेवा देते हैं, वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन एनआईसी कोड फॉर एक्टिविटीज, वन और मोर एक्टिविटी कैन बी एडेड। आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो आपका यहाँ पर उसका एनआईसी कोड क्या है वो भरना है। अगर आपका एनआईसी कोड नहीं पता है तो आप यहाँ पर मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो खुद से सिलेक्ट करने के लिए पहले आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि आपका बिजनेस किस प्रकार का है, सेवा है, व्यापारिक है, क्या है, वो भरना है। इसके बाद आपको चूज 2 डिजिट एनआईसी कोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं, बिजनेस के अलग अलग नाम आ जाते हैं, जैसे कि देख सकते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, और आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंसल्टेंट एंड रिलेटेड एक्टिविटी, पब्लिक एक्टिविटी, फूड। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आपका बिजनेस किस प्रकार का है। अगर इनमें से मैच नहीं करता तो अदर पर्सनल सर्विसेज एक्टिविटी पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एनआईसी 4 डिजिट कोड का ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पर अपना वो बिजनेस सिलेक्ट करने लेना है। नहीं, अगर आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखता तो अदर यहाँ पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका एनआईसी 5 डिजिट में भी बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखता है तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत डिजिटल एनआईसी कोड, यहाँ पर चूज करना है सोशल एक्टिविटी, पेड केयर सर्विसेज, सूज साइनर, क्वाइन एक्टिविटी, सुना, जो भी है वो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लिक करना है। सबको सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐड एक्टिविटी पर क्लिक कर देना है। अब आपको 19 नंबर पे नंबर ऑफ पर्सनल एम्प्लॉयड, आप जहां बिजनेस कर रहे हैं वहां पर कितने पर्सन काम करते हैं, पुरुष और महिला, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी है। और इसके बाद अगर कोई नहीं काम करता है और तो 0 सिलेक्ट करना है, अदर में आपको 0 डाल देना है, मेल में आपको 1 जो भी है वो आपको डाल देना है। इसके बाद डिक्लेरेशन यहाँ पर दे करके आपको नीचे आना है। रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV वैल्यू, ये दोस्तों आपके जीएसटी नंबर अगर फिल करते हो तो वहां पर मिल जाएगा। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी पूंजी शुरुआत में 0 होती है, या अगर आपकी कोई पूंजी है तो वो आप फिल करेंगे। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टोटल ऐड हो जाएगा। तो आपके अगर यहाँ पर 0 वैल्यू है तो फर्स्ट ईयर में भी 0 और सेकेंड में भी 0, या तो देखिएगा टोटल ऑटोमेटिक हमारा ये जीएसटी ऑलरेडी मैं ITR फिल करता हूं तो यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिक पूरा सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जैसे कि नीचे आएंगे। सबसे पहले 22 नंबर में, आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन जेम पोर्टल, कह रहा है क्या आप जेम पोर्टल पर कभी भविष्य में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो यस या नो कर सकते हैं। वहीं TRD पोर्टल पर भी यस या नो कर सकते हैं, NCS पोर्टल पर भी यस या नो कर सकते हैं, B2B पोर्टल पर भी यस या नो कर सकते हैं। आर यू इंटरेस्टेड इन, कह रहा है कि आप .in डोमेन लेना चाहते हैं, तो अगर आप यस करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ले डोमेन वगैरह, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। स्किल इंडिया प्रोडक्ट में क्या आप कभी इंटरेस्टेड रहना चाहते हैं, तो यस या नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और आपका
इसके बाद यहाँ पर या तो सभी में आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग पढ़ करके सभी डिटेल भर दें। इसके बाद फाइनली आपका 28 नंबर में आपको जो जिला होगा वो दिखेगा। इसके बाद फाइनल सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा और आपका फाइनल सबमिट उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो सबमिट होने लगेगा। अब आपको लास्ट वेरिफिकेशन करना होगा। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी गया होगा, वो यहाँ एंटर करना होगा और ये वेरिफिकेशन कोड, ये कैप्चा जो यहाँ दिखेगा वो डालना होगा और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, योर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस। आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है। आपको मैसेज के माध्यम से भी ये भेज दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप इसे एक बार नोट करके जरूर रख लें। तो जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल और थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, योर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर दिस आपका जनरेट हो चुका है उद्यम रजिस्ट्रेशन। और फाइनली आपका उद्यम सर्टिफिकेट अब डाउनलोड करने की बारी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो ऑप्शन दिख रहे हैं, प्रिंट सर्टिफिकेट के एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पर लॉगिन करने के लिए पहले बोलता है, तो आपको सबसे पहले जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ है वो एंटर करना है और आपने जो मोबाइल नंबर डाला है वो एंटर करना है और ओटीपी ऑन मोबाइल पर क्लिक करके वैलिडेट एंड जनरेट पर क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी डालना है, वैलिडेट ओटीपी एंड लॉगिन पर क्लिक करना है। आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर खुलकर आ जाएगी, जो भी आपने डिटेल भरी है वो पूरा डिटेल यहाँ पर आपका दिखेगा। इसके बाद अब आपको अगर कोई डिटेल यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से एडिट भी की जा सकता है। अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखता है, इसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूरा आपका उद्यम सर्टिफिकेट की डिटेल दिखेगा। अब आपको प्रिंट विद अनेक्शन पर क्लिक करना है। अब आपको प्रिंट करके इस पीडीएफ को रख लेना है, यही आपका उद्यम सर्टिफिकेट है। तो इस प्रकार से फाइनल आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या उद्यम रजिस्ट्रेशन या उद्यम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल हेल्प इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ऐसे वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखा दोस्तों कितनी आसानी से आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लिया है। बस जैसे अप्रूवल मिलता है आपका उद्यम सर्टिफिकेट बनकर रेडी हो जाएगा और ये उद्यम सर्टिफिकेट किसी भी व्यक्ति को आप दिखा सकते हैं। सपोज दैट कोई अधिकारी आता है, बोलता है कि आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट है, आप एक छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, आपकी ठेलिया को इधर उधर भगाता, बता सकते हैं मेरे पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है सर, और तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपसे संबंधित कोई भी किसी प्रकार का डाउट है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर कर दे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।